हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या निराश हुआ जाए, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा पाठ है। इसे लिखा है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया। बहुत ही खूबसूरत सा मोटिवेटिंग चैप्टर है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें निराशा देती हैं। हमें उन चीजों से, उन तकलीफों से हमें निराश नहीं होना है, बल्कि उनसे कुछ सीख के और हमें आगे बढ़ना है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई जो आपने बहुत कोशिश की, नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। और लेकिन आप उससे कुछ सीख के आगे बढ़िए। आपने कुछ सीखा ही ना, कुछ गया तो नहीं। क्या हो गया अगर वो नहीं हुआ? आपके पास बहुत, ये दुनिया बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। क्या पता भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अलग सोच रखा है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आपको कभी भी निराश नहीं होना है। तो इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये है हमारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म होता है 19 अगस्त 1907, बलिया के हैं। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बलिया से मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इनका कोई भी लेख पढ़ती हूँ। इनकी मृत्यु हो जाती है 19 मई 1979 को दिल्ली में। इनकी माता का नाम होता है ज्योतिषमती देवी और इनके पिता का नाम होता है अनमोल द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं आलोक पर्व, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये वाला जो है ना, बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत ही सुंदर इन्होंने इसका लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा। कभी जीवन में अगर अवसर मिले तो जरूर पढ़िएगा। पुनर्नवा, चारु चंद्र लेखा आदि। अब इसका आपके विचार से या आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है, लेखक ने अपने जीवन में दूसरे लोगों से कई बार धोखा खाया है, ठगा भी गया है, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है। उनके जीवन में ऐसे अवसर भी आए हैं जब लोगों ने एक दूसरे की सहायता की है। निराशा मन को हौसला भी दिया है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस के बच्चों के लिए दूध लाना। अब कौन लेकर आता है ना? कोई भी बस कंडक्टर किसी के लिए भी, कोई आजकल लोग इतने स्वार्थी हैं कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन इस कहानी में उन्होंने दिखाया कि एक बस कंडक्टर है जो कि जल्दी से किसी और के साथ जाता है, बस का अरेंजमेंट भी करता है, और वो देखता है कि उसके बस में एक बच्चा भी है जो काफी रो रहा था, तो उसके लिए दूध भी और खाने का भी सामान और पानी भी लेकर आता है। ऐसी घटनाएं इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। समाचार पत्रों, पत्रिका और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी जिनमें लोगों ने बिना लालच किसी दूसरे की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करते हुए और कम से 2 घटनाएं पर आप अपनी टिप्पणी लिखिए। तो कम दैनिक जागरण कॉलम, पाठकनामा और परोपकार। उत्तराखंड में गंगा के विनाशकारी रूप में मृत्यु को प्राप्त सैकड़ों लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। इन अनाथ बच्चों के सुखद भविष्य हेतु समाज सेवी संस्था शिव सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी बाल सुविधाओं से परिपूर्ण शिशु गृह नामक अनाथालय का निर्माण करवाया। इससे बच्चों को शिक्षा सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब टिप्पणी पर देखते हैं। ये समाचार को पढ़कर हम कह सकते हैं कि वर्तमान आधुनिक समाज के दौर में भले ही लोग आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, मतलब सेंट्रिक होते जाते हैं, लेकिन मानवीय मूल्य आज भी समाज में विद्यमान है। नव भारत टाइम समाचार पत्र। विकलांगों को आर्थिक प्रोत्साहन। तो भारत की राजधानी दिल्ली में निर्वाचित मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम भाषण में यह ऐलान किया कि विकलांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी भी दिए जाएंगे, कारोबार भी बताया जाएगा और बैटरी से चलने वाली
ऑटो रिक्शा की सुविधाएं बड़ी मात्रा में प्रदान की जाएंगी। तो ये कितनी अच्छी बात है ना। ऐसे कार्यों में समाज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है और लोगों में हृदय से हीन भावना कम होती है। अब देखो यहाँ पर लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक बता सकते हैं? तो हमारे मायने से ये शीर्षक तो बहुत अच्छा है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। समाज में अगर अराजकता के तत्व बढ़ रहे हैं तो मानवीय भाव भी जिंदा है, जिनके सहारे भारत की मानवता कभी मिट नहीं सकती। हम इसका अन्य शीर्षक दे सकते हैं आशावादी। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए विराम चिन्हों में से कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? तो यहाँ पर अर्थात देखो, हमें प्रश्न चिन्ह अर्थात क्या निराश हुआ जाए में क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह लगाना सही समझें, क्योंकि समाज में गलत कार्य हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लोगों को ठगा जा रहा है, भ्रष्टाचार आदि से देखकर हमें विचलित नहीं होना है। यह तो सदा से समाज में रहा है, राजा महाराजाओं के समय से चलता आ रहा है। मुगलों में था, मुगल तो खुद ही ठग थे, हमें ठग के गए। फिर से हमारे देश में जब ब्रिटिश थे उन्होंने ठगा, और ये परंपरा चली आ रही है। तो इससे घबराना नहीं है, लेकिन सचेत रहना है। मनुष्य तो वह है जो इनके बावजूद भी समाज में सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा दे और समाज का रुख मोड़कर अपने पथ का स्वयं निर्माण करे। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन उन पर चलना बहुत कठिन है। बिल्कुल सही बात है, आप इन्हें थोड़ा समझाइए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आदर्शों की बात तो करना आसान होता है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी को उपदेश देना तो बहुत आसान है, उन्हीं उपदेशों पर स्वयं खरा उतरना अत्यधिक कठिन है। यह कहना कि सच बोलना चाहिए बहुत आसान है, यह कहना कि सच बोलना चाहिए बहुत आसान है, लेकिन आप खुद सोचो कि कितने लोग जीवन में हर बात को एक दिन में ही कितनी बातें वो सच कहते हैं, है ना, और सच बोलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार हर एक इंसान क्या करता है? झूठ बोलने से चूकता नहीं है, बात बात में झूठ बोलता है। किसी से फोन पर बात ना करना करके या कहलवाना कि वे घर पर नहीं है, यही सबसे बड़ा झूठ है। झूठ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही कहलाता है। जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था क्यों हिलने लगी है? क्योंकि मेहनत, ईमानदारी और मेहनत करके निर्वाह करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मूर्ख का समझा जाता है। अगर कोई आज के डेट में ना बहुत सीधा सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ किसी रिश्ते को निभाना चाहता है, निभाने चलता भी है, तो लोग उसे क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। धोखाधड़ी, झूठ, फरेब से काम करने वाले व्यक्ति क्या हो रहे हैं? फल फूल रहे हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। सच्चाई केवल डरपोक व कमजोर लोगों के लिए ही रह गई है। परिश्रमी, ईमानदार व सच बोलने वाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जीवन के महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था कम हो गई है। भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? तो भारतवर्ष की विशेषता यह रही है कि यहाँ कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व न देकर सदा नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। लोभ, मोह, क्रोध आदि विकारों को उचित न मानकर सदा संयम के साथ रहने की को प्रधानता दी गई है। समाज में सकारात्मकता भाव को बढ़ावा मिले, इस हेतु लेखक क्या चाहता है? तो लेखक का मत है कि समाज में बुराइयों का पर्दाफाश बहुत अधिक किया जाता है, इससे नकारात्मकता के भाव उत्पन्न होते हैं, लोगों का एक दूसरे पर विश्वास उठ जाता है। इसके विपरीत यदि समाज में घटित होने वाले अच्छे कार्यों को उजागर किया जाए तो लोगों में सकारात्मकता भाव को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, इसके प्रश्न उत्तर अच्छे लगे होंगे, आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा कि जीवन में हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेशन क्लास अच्छी लगी तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर यूं ही बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना, सिर्फ बटन ही तो क्लिक करना है, इसमें इतना सोचना क्या है। धन्यवाद।